अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जैसे ही मैं सुबह-सुबह आज अपने शेड की तरफ आया तो मैंने देखा कि बर्ड्स बहुत ही ज़्यादा इस तरह फूल-फूल के और साथ जुड़-जुड़ के बैठे हैं, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो फिर मैंने अपने बर्ड्स को कुछ खुराक डाली, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं, एक-दूसरे से लड़ रहे हैं खाने के लिए। मैंने उनका पानी निकाल दिया था तो तकरीबन 2 घंटे के लिए, और मैंने सिर्फ़ ये खुराक अंदर रखी, जिसको वो पूरी तरह से खा के और आपस में उन लड़ने लग गए और एक्टिविटी भी उनकी ठीक हो गई। तो आगे बात करते हैं कि मैंने ऐसा क्या इस्तेमाल किया जिससे मेरे बर्ड्स इतने एक्टिव हो गए और वो बिल्कुल नॉर्मल एक्टिविटीज़ में आ गए। तो सुबह जैसे ही मैं शेड में गया था, ये उस वक्त की वीडियो है जो मैंने बनाई। उनको मैंने देखा, मैं काफ़ी पहले सोचा, परेशान हो गया कि मेरे बर्ड्स को क्या हो गया, वो तो इतने एक्टिव थे। तो ये बर्ड्स जो क्रीमिनोज और अल्बाइनोज हैं, ये तकरीबन 4 से 5 दिन पहले मैंने यहाँ पर शिफ्ट किए हैं उनको। तो जैसे ही जो पट्ठे होते हैं, जिनको आप, ये चिक्स को नॉर्मली 2-3 मंथ्स के जो अभी सर्फ हुए होते हैं, उनको आप पट्ठे कहते हैं। तो मैं नए आने वालों के लिए बता रहा हूँ कि पुराने वाले तो जानते ही होंगे, पट्ठे कहते हैं। तो इसकी वजह ये है कि मैंने इनको शिफ्ट किया, तो उसके बाद ये काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं, अपने माँ बाप से अलग होते हैं, तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होते हैं। और जैसा सर्दी वाला मौसम आजकल चल रहा है, तो बर्ड को गर्म रखना, स्ट्रेस से बाहर रखना, और स्पेशली चिक्स का सर्वाइव करना, रेड आइज़ का जैसे आपको पता है वो एक वीक ब्लड लाइन है, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाती हैं और फिर उनको मैनेज करके रखना काफ़ी मुश्किल होता है। तो उसके बजाय साथ वाले केज में जैसे आप लुटिनोस देख रहे हैं, 2-3 मंथ से इधर ही हैं, ये अलग अलग बैठे हैं, खा पी रहे हैं। मैं आता जाता हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अपने नॉर्मल रूटीन को वैसे ही रखते हैं, इनकी लाइफ वैसे ही चलती रहती है। लेकिन बजाय इसके अब इनको देखें, अब ये कैसे एक साथ जुड़ जुड़ के बैठने की कोशिश करें। 11 हैं, ये 11 एक साथ बैठे हुए हैं, आप देख लें कैसे जुड़े हुए हैं। तो नए आने वालों के लिए काफ़ी परेशानी हो जाती है, वो सोचते हैं कि अब आप अपने बर्ड्स को ठीक कैसे करें। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा आसान सा तरीका है जो कि आपने इस्तेमाल करना है। ये 3 टिप्स हैं वैसे, ये 3 टिप्स आप इस्तेमाल कर लें, आपके बर्ड्स ठीक हो जाएंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने ये हीटर वगैरह या बल्ब लगा लेना, या ये मसलों का हल नहीं होता। आपने ये नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी, ठीक है। आपने इसके बरक्स चलना है, आपने सिर्फ बर्ड्स की डाइट ठीक रखनी है। नॉर्मल हवा नहीं आने देनी, डायरेक्ट हवा के साथ कांटेक्ट ना हो, बस नॉर्मल जैसे आप रूम में रख रहे हैं वैसे ही इनको रखें। उसके अलावा आपने ये खुराक जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपने ये इस्तेमाल करनी है बर्ड्स के लिए। ये इनको पहले तो बहुत शौक से खाते हैं, तो जैसे ये इनके सामने आप ला के रखेंगे, ये खाना शुरू हो जाएंगे। तो आपने पहले 2 उबले हुए अंडे ले लेने हैं। अंडे आपने बॉईल कर लेने, और अंडों को ऐसे बॉईल करना है बिल्कुल हार्ड बॉईल हो जाए। एक तो नॉर्मल बॉईल होते हैं ना, तो आप वो इस्तेमाल मत कीजिएगा, बिल्कुल हार्ड बॉईल अंडे आपने लेने हैं। तो जैसे जैसे वो ऊपर से टूटने लग जाती है ना उनकी झिल्ली, तो वो फिर हार्ड बॉईल हो जाते हैं। तो साथ में आपने डबल रोटी के 2 स्लाइस लेने हैं। डबल रोटी के 2 स्लाइस को आपने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है। आप देख रहे हैं, अंडों को उनमें मिक्स कर लेना है, ज़र्दी नहीं निकालनी। ज़्यादातर लोग ज़र्दी निकाल देते हैं, लेकिन मैं तो सर ज़र्दी के साथ ही इस्तेमाल करता हूँ। और बर्ड्स को आप देखेंगे कितने शौक से खाते हैं। मैंने जैसे ही अंदर रखा था, तो आप देखेंगे जैसे ही मैं इसको केज के अंदर रखूँगा, बर्ड को पता चल जाएगा एग फूड आ गया उनका। वो देखें नीचे उतर के उसकी तरफ आने लग गए हैं खाने के लिए। तो अब देखिए ना, इनकी लड़ाई शुरू हो जाएगी खाने के लिए। मैं बिल्कुल पास बैठा था पहले, यही वही बर्ड्स हैं जो दूर दूर भाग रहे, वो साथ जुड़ के बैठे थे, नीचे नहीं उतर रहे थे दाना खाने के लिए भी। जैसे ही मैंने एक फूड ला के रखा, इनकी आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका बर्ड, देख के ही कि बर्ड आपका सुस्त है, एक्टिविटी में नहीं है, अब इसका इलाज क्या है। ये आपको ऐसे पता चलेगा जब आप अपने बर्ड्स को रोज़ बैठ के एनालाइज करेंगे। दूसरा तरीका, मैं दाना ये इस्तेमाल करता हूँ, मिक्स दाना। तो मिक्स दाने में मैं जो कनेरी है उसकी जो सी रेशो है वो बढ़ा देता हूँ। तो कनेरी की रेशो बढ़ाने से, क्योंकि बर्ड दाने में सबसे पहले कनेरी ही खाता है, जैसे ही दाना आता है रेशो बढ़ा दी है। अब देखिएगा, मैंने यही दाना अंदर रखा है, इनकी फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये वीडियो तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद की है। तो मैंने जब दाना अंदर रखा था, तो सेम वही सिनेरियो है। वो कनेरी खाने नीचे आते हैं, तो कनेरी प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है, तो प्रोटीन्स इनको मिलते हैं कनेरी से। तो ये कनेरी खा लेते हैं, उसके बाद वैसे ही हीट पे आ जाते हैं, थोड़े से गर्म हो जाते हैं, तो नॉर्मल एक्टिविटी अपनी करने लग जाते हैं। फिर बाकी दाना भी ये खा लेते हैं। मैं पानी निकाल देता हूँ जिस वक्त ये दाना खा रहे होते हैं, या
कुछ कर रहे होते हैं, मैं इनके पास 1 घंटा आधा घंटा बैठा रहता हूँ। मेरे पास थोड़ा टाइम होता है, आपके पास टाइम नहीं है, आप नहीं बैठ सकते तो खैर है, पानी पड़ा रहने दें। तीसरा, मैं इनके अंदर जो मिनरल्स हैं, जो ग्रिट है, वो मैं बहुत अच्छी इस्तेमाल करता हूँ और 24 घंटे ग्रिट पड़ी रहने देता हूँ। ग्रिट नहीं मैं निकालता। ग्रिट मिनरल का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसमें 20 तकरीबन 32 किस्म के अलग मिनरल जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, डिफरेंट किस्म के मिनरल्स इसमें होते हैं, विटामिन्स होते हैं। ये मैं ग्रिट इस कंपनी की यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कर देते हैं। सस्ती भी और बहुत अच्छी है और इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा आला है। मज़ीद वीडियो को ज़्यादा मैं लंबी नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ एहतियाती तदाबीर बता दूँगा। आपने अपने बर्ड्स को सिर्फ डायरेक्ट हवा के कॉन्टैक्ट से बचाना है। आपने हीटर लगाना या बल्ब लगाना, वो सब एक्स्ट्रा जो हो जाती हैं चीज़ें, उससे आपको हो सकता है कभी कोई, अल्लाह माफ़ करे, नुकसान भी हो जाए हीटर की वजह से। मैंने डिफरेंट ग्रुप्स में देखा है लोगों के बर्ड्स मर रहे हैं हीटर यूज़ करने की वजह से। तो आपको वो सब कुछ मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आपने सिर्फ अपनी खुराक जो है, आपको पता होना चाहिए आपका बर्ड क्या शौक़ से खाता है, क्या आप उसको डालेंगे कि वो एक्टिविटी में आएगा, और वो कैसे आपने उसको ठीक रखना है। आपको पहचान होनी चाहिए बर्ड को देखकर ही कि बर्ड ठीक है या सुस्त हो रहा है। तो हमेशा खुराक डालने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, लेकिन अगर आप खुराक सही डालेंगे तो बर्ड ठीक रहेगा। अगर आप खुराक में कोताही बरतेंगे, सही से ख्याल नहीं रखेंगे, तो बर्ड आपका सुस्त होता जाएगा। मज़ीद मैं इसमें ये ऐड करूँगा कि आपने एक वाइटासोल के नाम से मार्केट में मिलता है, आपने वो भी इस्तेमाल करना है 2 वीक्स में 1 दफ़ा। ये चिक्स हैं, मैं इनको अभी से ही थोड़ा थोड़ा विटामिन, मिनरल्स और एग फूड और सब चीज़ें मैं अभी से ही देता रहता हूँ रोज़ की मैयार पर। तो इसका मकसद ये है कि जब मेरा ब्रीडिंग सीज़न आएगा उसमें अक्टूबर में, तो मुझे एक साथ ये ना हो कि मैं 1 हफ़्ते में ही सब कुछ देना शुरू हो जाऊँ कि बर्ड इसी हफ़्ते में ब्रीड के काबिल बने। अभी से देने का मकसद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके 3-4 महीने, 8 महीने ब्रीडिंग सीज़न में है, तो इनकी जो भी ग़िज़ाइयत की कमी है वो पूरी होती जाएगी। तो इससे बर्ड आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा सर्वाइव करेगा और ब्रीडिंग सीज़न में आपको रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे देगा। एक अंडा आपका आ जाता है तकरीबन 25 रुपये का, और ब्रेड के 2 स्लाइस ये मिला के 60 रुपये का आपका ख़र्चा इसका है। और तकरीबन अगर आप एवरेज निकालें बर्ड जो दाना खाता है, तो आपका तकरीबन 50 रुपये का वो एक दिन का दाना खा जाता होगा 11 बर्ड्स। तो 11 बर्ड्स को 50 रुपये से अगर आप करें तो कुछ एवरेज नहीं निकलती, 1500 रुपये महीना बनता है आपका। तो आपने ये खर्चे ये छोटे छोटे से नहीं बचाने, आपने अपने बर्ड्स को अच्छी खुराक देनी है, ताकि जब अब ब्रीडिंग सीज़न आए तो जैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बहुत अच्छी ब्रीड करें, बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको दें, तो आपने बर्ड्स को भी उसी हिसाब से खुराक देनी है। मैंने आपको बहुत नॉर्मल सी 3-4 चीज़ें बताई हैं। मैंने दालें, वेजिटेबल्स और इस तरह की चीज़ें नहीं बताई, मैंने बहुत नॉर्मल चीज़ें बताई हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल रूटीन में। मज़ीद आप वेजिटेबल्स भी मैं आपको बताऊंगा जो उनसे आपने इस्तेमाल करने हैं बर्ड्स के लिए। दालें भी आपको बताऊंगा। तो बर्ड को जितनी अच्छी खुराक देंगे, जितना अच्छा माहौल देंगे, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही ब्रीड करेगा। जहाँ पर आप कोताही बरतेंगे, बर्ड भी आपकी एक्सपेक्टेशंस से नीचे आता रहेगा। मज़ीद आप मेरी ये वीडियोस को देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके लिए रोज़ की मियाद पे इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा और अपनी डेली रूटीन आपसे शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए अपना